हे पीपल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो वेलकम टू दिव्या मंत्रा। दिस इज दिव्या योर होस्ट फॉर दिस चैनल। आज कुछ बातें करनी है आप लोगों से। जी हाँ, बातें करनी। किसी ने अपनी खुद की बेइज्जती कर दी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे इंट्रो के बाद और बताती हूँ आपको सारे डिटेल्स। तो आप लोग मेरे वीडियो का बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा गैप हो रहा है। तो पहले एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, अच्छी गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग मासी भी बन गए हैं और बुआ भी बन गए हैं मेरे साथ। मैं भी मासी और बुआ दोनों बन गई हूँ, ठीक है। सो ये है गुड न्यूज़। इसलिए मैं बिजी हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस कम आ रहे हैं। बट रिसेंटली यार मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू दिल से, क्योंकि आप लोग मुझे अपडेट करके रखते हैं एकदम टकाटक। मुझे पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि भाई मुझे किसी ने कुछ पूछा है मेरे लिए, कुछ बिना नाम लिए। ऑब्वियसली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारा नाम लो, वी जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। हमारे माँ बाप ने नाम ही इसीलिए दिया है कि आप लो। बट एनीवेज, तो बिना नाम लिए किसी ने पचर 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 गीदड़ भपकियां दी हैं मुझे। गीदड़ भपकियां क्या क्या है, लाइन वाइज जाऊंगी। पहली चीज ये थी कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं और पता नहीं क्या समझते हैं। भैया पढ़ा ही लिखा समझते हैं सिर्फ, है ना, पढ़ा ही लिखा समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड एज कंपेयर टू यू। ये जो सोशोलॉजी से पीजी वाला जो जुजू है, इसे पढ़े लिखे लोगों से बहुत तकलीफ है, ऐसी जलन होती है इसको, क्योंकि इसको खुद को कुछ ना हिंदी में बात करना आए ना इंग्लिश में बात करना है। जुजू मतलब कुछ भी करता रहता है, तो उसे लगता है कि सबको इसकी तारीफ करनी चाहिए। फिल्टर की शहजादी को जब जुकाम हो जाता है तो इनकी बोली में भी फिल्टर लग जाता है। फिल्टर इतना लग जाता है कि बोलती है वेन्यू और लोगों को सुनाई देता है मेन्यू। तो उसमें लोगों की गलती है, जुजू की गलती नहीं है। जुजू को तो जुकाम हो गया और जुकाम पे बना फिल्टर वाला वीडियो, तो फिल्टर आवाज में भी लग गया। तो गलती जुजू की नहीं है, जुजू ने तो वेन्यू ही बोला था, लोगों को एवे ही मेन्यू सुनाई दे गया। मेरे तो कान में अभी तक गूंज रहा है, देखिए सुनिए, मेरे कान में गूंज रहा है, आपके कान में गूंज रहा है? मेन्यू काफी पास में था लेकिन गूगल बाबा ने भटका। एक बार फिर से। मेन्यू काफी पास में था लेकिन गूगल बाबा ने भटका। आवाज थोड़ा सा स्पीड कम करिए। मेन्यू काफी पास में था लेकिन गूगल बाबा ने भटका। तो ये है सच्चाई, ये है सफेद झूठ फिल्टर वाला। दूसरी चीज, जिन भी किसी भी यूट्यूबर्स को जिनके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, जिन्हें लगता है कि मैं नेगेटिविटी फैला रही हूँ, तो एक बात बहुत ही क्लियर बोलना चाहती हूँ, क्रिस्टल क्लियर, कि मैं जो है ना, आप लोगों ने जो अपलोड कर रखा है, जो आपके चैनल पे मौजूद है चीजें, उस पर ही बात करती हूँ। अपने आप से बनाकर कुछ बात मैं नहीं करती। और ये जो मेन्यू वाला जो कांड है, वो अभी भी आपके चैनल पे दिख रहा है। तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, जिनके पास दिमाग है। ऑब्वियसली जिनके दिमाग में ताले लगे हुए हैं और उसकी चाबी आपने समुंदर में फेंक दी है, जो कभी नहीं मिलने वाली, तो ताले दिमाग के खुलने नहीं वाले हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात नहीं है। बट जिन लोगों के पास अक्ल है, बुद्धि है, जिन लोगों ने मेन्यू सुना है, उनको मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या बोला था कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो बहुत ही फायदा उठा रहे हो, कुछ भी किए जा रहे हो। तो आपको किसने मना किया बोलने से? मैंने क्या आपके मुंह पे ताला लगाया है, टेप लगाया है? नहीं लगाया है। तो जो बोलना है बोलो, फोकट की धमकी मेरे को देने का नहीं, ठीक है। और आप ना बोल के मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। बोलो, चिल्लाओ, चीखो, रो, गाओ, नाचो, हु केयर्स, हु केयर्स। मुझे कुछ क्वेश्चंस थे, मुझे आप झूठी लगती है, मुझे आप नकली लगती है, मैंने क्वेश्चन पूछे। आपका जो भी कंटेंट है पूरा सोशल मीडिया पे बेचा हुआ है, मतलब एड्स लगाए हुए हैं, कमर्शियलाइज किया हुआ है। मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आई हैड क्वेश्चंस, आई आस्क्ड यू। कहती है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी तो पार्टी कर रहे थे, कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? पकड़े गए, 2 पकड़े गए, जेल गए। एक क्रिकेटर है, एक सिंगर है। कोरोना में पार्टी कर रहे थे, कोरोना में आप भी पार्टी कर रही थी, राइट?
आप भी पार्टी कर रही थी कोरोना में, और आप भी पकड़ी जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप, ये इतनी चालाक चीज है, जो जुजू है इतनी चालाक चीज है, दूसरों के कंधों पे रख के तलवार चलाती है। कहती है मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली रो के गा के बाद में वो वीडियो डिलीट भी कर देती है। व्यूज मिलने के बाद, उससे पैसा कमाने के बाद वो वीडियो हो जाता है डिलीट या प्राइवेट, क्योंकि उस वीडियो में एक इनडायरेक्ट कमांड था। इनडायरेक्ट कमांड इसके चमचों के लिए था कि मेरे फेवर में वीडियो बनाओ। जिसने नहीं बनाया उससे हुई इसको तकलीफ, जी हाँ, उससे तकलीफ हो गई। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपन गेम खेलो। मैं यहाँ फेस कैम के साथ बैठ के अपनी बातें बोलती हूँ, स्ट्रेट टू द पॉइंट बोलती हूँ। इधर उधर की लीपा पोती, 4 लोग लाना, 5 लोग लाना, जो मेरे फेवर में वीडियो बनाए, वो सब करना अपने को आता नहीं है। तुम्हारे जैसों के लिए मैं अकेले काफी हूँ, ठीक है। इनको किसी ने कमेंट किया था कि कपड़े कितने खरीदती हैं, तो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि अगर ये कपड़े ना खरीद के शादी में जाती तो क्या ये फटे हुए कपड़े पहनती। मतलब इनके पास जितने भी कपड़े हैं सब फटे हुए हैं, तो जो ये इतने सारे हॉल दिखाती हैं वो सब फटे हुए कपड़े लेकर आती हैं। आप लोग को पता है ना, डिस्काउंट में चलते हैं, छोटा सा कट होता है, छोटा सा फटा हुआ होता है, तो शायद इनको मिलते होंगे। उसको ये इसलिए उन्होंने बोला है कि क्या मैं फटे हुए कपड़े पहनती। और मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स से पता चला कि भाई गाढ़ा भंडार नाम की कोई जगह नहीं, वो ग्रह भंडार है, ग्रह भंडार, विच मेक्स सेंस, गाढ़ा भंडार। अरे तुम जहां से कपड़े खरीदते हो उस जगह का नाम लेना नहीं आता तुम्हें। अपने बच्चे का, कितने साल का तुम्हारा बच्चा हो गया वो आपको पता नहीं है। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने सोशल मीडिया पे बकलोली की है, आई वॉन्ट एन आंसर मुझे आपसे नहीं आता, लेकिन 10, 12, 50 पता नहीं कौन कौन लोग कहाँ से चले आते हैं, वीडियो बना के खड़े हो जाते हैं। तो मेरा भी देखो, मेरा भी देखो, मेरा भी देखो। भैया मैं तुम लोग का किसी का वीडियो नहीं देख रही हूँ, तुम लोग उल्टे भी लटक जाओगे तो मैं तुम लोग को व्यू नहीं दूंगी। और क्या बोलती है मेरे सब्सक्राइबर ने, ये बात मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताई है, वो मैसेज अभी भी है कि ये मुझे मेरी जगह दिखाएगी। पहले तुम अपनी जगह देख लो। तुम्हारी जगह सोशल मीडिया पे लोगों को दिख रही है। विदाउट फिल्टर आपको आने में डर लगता है, आप बिना फिल्टर के आ नहीं सकती। आप बोलती हैं कि मैं तो सिर्फ स्मूथनिंग ऑन करती हूँ। ये जो मेरा फोन है ये भी उसी कंपनी का फोन है जिस कंपनी का फोन आप यूज कर रही हैं, और इस फोन में इस वक्त कुछ भी फिल्टर नहीं है। जो भी इसकी सेटिंग है सब डिफॉल्ट है। तो आप अपने सब्सक्राइबर्स को उल्लू बनाइए, मुझे नहीं बनाइए, समझ में आया आपको। और जो लोग यहाँ पे आते हैं ना फ्री की एडवोकेसी करने कि फिल्टर तो दुनिया लगाती है, पूरी दुनिया फिल्टर लगाए, आप भी लगाओ, ये भी लगाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को मिसलीड करना बंद कर दो। पिंक लिपस्टिक रेड लिपस्टिक को पिंक बताती है, पिंक को न्यूड बताती है। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके एक लिंक क्लिक करना जिसके 5 रुपए से मिल जाएंगे, और वहां पे जाके इसने जो कलर दिखाए हैं और जो कलर वेबसाइट पे हैं कंपेयर करो। एक भी कलर मैच नहीं होगा क्योंकि इसके वीडियोस में फिल्टर लगे हैं। ये क्या बोलती है कि फिल्टर मैंने लगाया है। रियली मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुम्हारे वीडियोस में फिल्टर लगाऊं? है कि नहीं है? वैसे तो नहीं है, वो तो पूरा पता है मुझे। मतलब इतना सफेद झूठ, तुम महाकाल के दर्शन करके आई हो, उसके बाद तुम्हारे मुंह से इतना सफेद झूठ निकल रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो झूठ बोल रहा है उसका सब कुछ सर्वनाश हो जाए, स्वाहा हो जाए। बाजार में आप लोग भी गए हो, बहुत शोर रहता है, वो चिल्ला चिल्ला के लोग आपस में बात करते हैं कि फेमस है फिश मार्केट क्यों बना के रखा है। तो ये उन्हीं लेडीज टाइप है जो फिश मार्केट बना देती हैं किसी भी जगह को। इसने यूट्यूब को फिश मार्केट बना रखा है। कुछ भी दिखाओ, कुछ भी बेचो, लोगों का सी काटो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब ये फिल्टर लगा के लाल लिपस्टिक को पिंक बताती है तो इसके सब्सक्राइबर वो लिपस्टिक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक करके जाते हैं, पहले 5 रुपए देते हैं, उनकी एंट्री होती है वेबसाइट के ऊपर वो उस चीज को खरीदते हैं तो फायदा होता है कंपनी को। लेकिन जब उनके पास दूसरा कलर आता है तो उन्हें लगता है कि नहीं यार, पता नहीं ऐसा क्यों है। इसके ऊपर अगर आप लोगों को ध्यान हो, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था
जहाँ पे एक यूट्यूबर ने ये बोला था कि कंपनी, हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसा कहते हैं, कंपनी मुझे कुछ और बेचती है और उनको कुछ और बेचती है। वो क्यों होता है? जब आप फिल्टर लगाओगे और आप रेड को पिंक बताओगे और सब्सक्राइबर खरीदेगा, उसके पास रेड पहुंचेगा, तो सब्सक्राइबर बोलेगा कि यूट्यूबर ने तो कुछ और दिखाया था इस नाम और कलर से, मेरे पास तो कुछ और आया है। तो ऐसी चीटिंग करके आगे बढ़ने वाले लोगों को मैं तो रोकूंगी। तो भैया अंधभक्तों और फ्री के एडवोकेट्स, रोक सको तो रोक लो। और दीदू को बोलो और फिल्टर लगाए, और फिल्टर लगाए, और फिल्टर लगाए। और एक और बात मुझे पता चली कि दीदू मुझे मेरी जगह दिखाएंगी। दिखाइए, हम वेट कर रहे हैं, दिखाइए जगह, जगह तो दिखाइए। कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूं, तो मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने आप को पढ़ा लिखा ही समझती हूँ, पढ़ा लिखा ही बोलती हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप अपने आप को क्या समझती हैं, आपको किस बात का घमंड है। क्योंकि आपने शायद सोशियोलॉजी में पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट, और आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लेना भी नहीं आता। इन्हें ये नहीं पता है कि इनका बच्चे का उम्र क्या है। ये कोरोना में पार्टी करती हैं, पार्टी, जी हाँ पार्टी, जहाँ पे बाहर से लोगों को बुलाती हैं, चिपक चिपक के नाचती हैं। उसके बाद रोने वाले वीडियो में कहती हैं मुझे मेरी गलती बताओ, मैं सुधारूंगी। उसके बाद ये उस गलती को सुधारने के बजाय ऐसी और बहुत सारी गलतियां करती हैं और बहुत घूमती हैं, बहुत सोशलाइज करती हैं, और उसके बाद इनको हो जाता है जुकाम। ये कहती हैं कि कोई बीमार नहीं हुआ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बीमार नहीं हुआ? जब वो बताएगा तब पता चलेगा। क्योंकि क्या चीजें सोशल मीडिया पे छुपानी है आप लोग बाखूबी जानते हैं। जो इंसान एक पीआर, जिसके लिए वो कंपनी से पैसा ले रहा है, उससे फ्री प्रोडक्ट ले रहा है, उस कंपनी के साथ ऑनेस्ट ना हो, उस प्रोडक्ट को वो फिल्टर लगा के उसका कलर चेंज करके बेचे, वो इंसान कितना सच बोलेगा। और ये स्मूथनिंग ना मेरे को मत समझाना, मेरे पास भी वैसा ही फोन है, तो मेरे को तो स्मूथनिंग का फंडा समझाना ही नहीं। और रही बात कि तुम्हारे फोटो में फिल्टर मैंने लगाए हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, और मैंने कोई गाली दी नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बड़े ही घटिया, बड़े ही थर्ड क्लास, लो लेवल के लोग हैं, लो सोसाइटी को शायद बिलोंग करते होंगे, आई डोंट नो। क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो मेरे यहाँ पे कमेंट आते हैं, अगर मैं उस लैंग्वेज पे उतर जाऊंगी तो तुम हजम नहीं कर पाओगी। समझ में आया? तो ये जो सारी बकवास जो है अपने पॉकेट में रखो, किसी और को बोलना, मेरे को मत बोलना। जो करना है वो करो। और ये सब ना कमेंट्स में लिखो मत कि मैं उसको उसकी जगह दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी। जगह मैं दिखा दूंगी तुमको, तुम्हारी जगह मैं दिखा दूंगी। तुम क्या दिखाओगी? एक बार करो तो तुम्हें जो करना है, उसके बाद तुमको अपनी जगह बहुत अच्छे से, बहुत ही फुर्सत में बैठ के मैं दिखाऊंगी। समझ में आया? आधे से ज्यादा रिश्तेदार हमारे रहते हैं लखनऊ में, और हम हैं तो प्रॉपर यूपी के हैं और शहर में पले बड़े हैं। तो हमें तो ज्ञान देना मत शहर का, और हमें ज्ञान देना मत स्मूथनिंग का और फिल्टर नहीं लगाया है का। बाकी तुम्हारे सारे कपड़े फटे हैं, तुम्हारी स्किन कैसी है, ये सब हमने पूछा नहीं है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि तुम फटे कपड़े पहन के जाती या तुम कुछ भी पहन के जाती, तुम झोला झबला झंगा जो भी पहन के जाती। आई जस्ट केयर अ डैम अबाउट इट, ठीक है। और दूसरी, तुम्हारी स्किन कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है। आई नेवर आस्क्ड यू कि तुम्हारी स्किन कैसी है। तो जो पूछा नहीं गया है उसका जवाब तुम फोकट में विद प्रूफ, हम कैमरा दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे। हमें नहीं देखना तुम्हारा कैमरा, हमें नहीं देखना तुम्हारा कैमरा। हमें जानना ये है कि कोरोना में पार्टी की तो गाइडलाइंस ब्रेक क्यों की, सैनिटाइजर क्यों नहीं था वहां पे, टेम्परेचर लेने वाला क्यों नहीं था, क्यों सबके चेहरे पे मास्क नहीं था। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने तुमको बोला कि मास्क उतार दो, तुम दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, तो तुम्हारी फैमिली भी सबका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, सबने अपने मास्क उतार दिए, सबने चिपक चिपक के डांस किया, गाना किया। तुमने बोला वेन्यू बहुत बड़ा था, वेन्यू बहुत छोटा था, वो नजर आ रहा था, क्लोज्ड एरिया में किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था। ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये सब क्यों हुआ। मेरा दूसरा क्वेश्चन, आपका बच्चा है कितने साल का? पिछले साल का वो 3 का पूरा होता है, 4 में लगता है, इस साल वो 5 का पूरा होके 6 में लग जाता है। तो ये कब हुआ कि वो 4 का पूरा होके 5 में लग गया?
कोई जवाब नहीं है इसका आपके पास। और फिर जो मेरा तीसरा आपसे प्रॉब्लम था वो ये था कि आप फिल्टर लगा के लोगों को चीट क्यों कर रहे हो। इस तरह से आगे बढ़ने को फ्रॉड करके आगे बढ़ना, फ्रॉड करके पैसे कमाना कहते हैं। कि जो चीज है ही नहीं जिस कलर की, उसको उस कलर का बता के तुम बेचते हो फिल्टर लगा के, ताकि तुम अच्छे दिखो बस। बाकी कंपनी का गया सब भाड़ में, कंपनी से पैसा ले लेना है, अपनी अंटी में डाल लेने का है, ठीक है। और सब्सक्राइबर तो गए भाड़ में, उनको जो लेना है लेंगे, नहीं लेना है नहीं लेंगे। ये सारी जो चीटिंग करते हो ना फिल्टर लगा के, ये बंद करो। बाकी फिल्टर बिंदास लगाओ, किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन आपको भी पता है शायद कि फिल्टर ना लगा के जब आएंगी तो आपको लोग देखना कम कर देंगे। इसलिए कुछ लोगों को ना आईफोन 11 प्रो पसंद नहीं आता है, क्योंकि बड़े ही क्लियर जो आपका कॉम्प्लेक्शन है, बड़ी रियल पिक्चर लेता है, बड़ी रियल पिक्चर लेता है। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। और जितना पूछा जाए ना उतना जवाब देना। और दोबारा ना किसी की एजुकेशन को गाली की तरह यूज मत करना। तुम्हारे पास होते हुए भी ना के बराबर है तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं। यू शुड लर्न हाउ टू लिव विद इट। और जो ज्यादा झूठ बोलता है ना, हमारे एक और कहावत है, मैं आप लोग को बताती हूँ। ये कहावत है, कहावत यह है कि हगनी के 3 काम, हगे, उठाए, फेंकन जाए। मतलब कि जो हगनी होती है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बड़ी फिट होती है जूस में, कि पहले हग दो, झूठ बोल दो, फिर उसको उठाओ, फिर उसको फेंकने जाओ। तो ये आपने तीनों स्टेप कर दिए हैं। पहले आपने हगा, फिर आपने रो के वीडियो बना के उसको उठाया, और अब जो आप कर रही हैं उसको कहते हैं फेंकने जाना। जो आप मुझे धमकियां दे रही हैं कमेंट सेक्शन में, जो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बता रहे हैं, तो तुम्हारे जैसों की धमकी से हम डरते नहीं है। तुम्हें जो करना है कर लो। आई डोंट इवन गिव इट अ फ्लाइंग डक। और खुद को किस बात का घमंड है वो भी बता देना, बिकॉज एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि पढ़े लिखे लोगों से तुम्हारी बड़ी जलती है, बड़ी जलती है, बड़ी ज्यादा जलती है। तुम मेन्यू बोलो तो सही। तुम्हारे वीडियो में ये सारी चीजें हैं, फिर भी तुम बोल रहे हो कि नहीं हमने तो सही बोला। इसके बाद पता चलता है कि तुम कितनी सच्ची हो, तुम्हारे वीडियोस में कितनी सच्चाई रहती है। तुम लोगों को जबरदस्त उल्लू 3 साल से बना रही हो। हमने तो सच्चाई बता दी लोगों को, विद प्रूफ बता दी। आपको जो भी क्लियर करना है आप खुद बोलिए। और रही बात जगह दिखाने की, तो जगह दिखाओ, दम है तो जगह दिखाओ, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं ना हम कर रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि हमने क्या किया है। ये जो आपकी ऊंची ऊंची उड़ाने हैं ना लोगों को उल्लू बनाने वाली, ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी, समझ में आप। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये वीडियो याद रखना। तो आज के लिए गाइस इतना ही। इनके जैसे यूट्यूबर्स जो लोगों को उल्लू बना रहे हैं रिएक्शन चैनल्स की लिस्ट में, सिर्फ उन्हीं का नाम है। हम लोग किसी भी व्लॉगर से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। जो व्लॉगर ईमानदारी से अपना डेली रूटीन दिखा रहे हैं या कुछ भी दिखा रहे हैं यार, कुछ भी, वी हैव नो प्रॉब्लम विद देम। लेकिन जो नेपोटिज्म करते हैं, जो ये भी करती है, हर गलत काम में इसका नाम आता है, नेपोटिज्म भी करती है। इतना पुश कर करके भाभी जी को चाहिए सिल्वर प्ले बटन। बोलना आता नहीं है, खोलना भी नहीं आएगा, सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डेली धक्का मारा जा रहा है भाभी जी को। तो हर गलत चीज में इनका नाम आता है। फिल्टर लगा के फ्रॉड करने में इनका नाम आता है। कोरोना की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ब्रेक करने में इनका नाम आता है। बच्चे का बर्थडे गलत बताने में इनका नाम आता है। प्रोडक्ट का कलर अलग बताने में इनका नाम आता है। उसके बाद सफेद झूठ बोलने में भी इन्हीं का नाम आता है। और ये कहती हैं कि मैं बड़ी सती सावित्री हूँ। तो माते रानी आपको प्रणाम। और ऊपर वाला आपको ही भी देख रहा है, अगर वो हमें भी देख रहा है। मैं ऊपर वाले से सिर्फ इतना ही कहूंगी, मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा स्वाहा हो जाए। आपने अगर जो झूठ बोला है कि आपने मेन्यू नहीं ये बोला या फिर आप फिल्टर नहीं लगा दी, तो आपका स्वाहा हो जाए, सर्वनाश हो जाए। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है। और ये मैंने अपने लिए भी की है, आपके लिए भी की है। सो विल सी कि आगे क्या होता है। टिल आई मीट यू ऑल नेक्स्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड आई विल सी यू सून। Take care and bye.